अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद योर रेसिपी ऑफ लच्छा आलू पराठा। ये आलू का पराठा हम बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनाने वाले हैं और इसके लच्छे होंगे आलू के पराठे के और ये बहुत ही बेहतरीन पराठे बनते हैं। चलाएं रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब फाइन आटा ले लिया था और इसमें 2 टेबलस्पून हम लोग घी या ऑयल ऐड कर दें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। घी बेटर रहेगा। यहाँ पे हम 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आधा कप के करीब दूध लिया था, उसको ग्रेजुअली हम इसमें ऐड करते रहेंगे और अच्छे से आटे को मिक्स कर लेंगे। जितना हम लोग ग्रेजुअली पानी या दूध ऐड करेंगे उतना ही बेहतरीन हमारा जो आटा है वो गूंदेगा और पराठा भी बहुत कमाल का बनेगा। ये देखिए जी, यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके अच्छे से आटा गूंद लिया था बाकी का, और इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब आलू लिए थे, उनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। इस तरह से मैश कर लेंगे इन पोटैटोज़ को हम लोग। इसमें बहुत ही बेसिक मसाले जाएंगे और सिंपली सी ये रेसिपी है, लेकिन बहुत ही कमाल की बनती है। यहाँ पे 1 कप के करीब चॉप अनियन थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे चंद हरे मसाले हैं, धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और ज़रिश्क है। ये ज़रिश्क जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अनारदाना भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं डालना चाहते कोई मसला नहीं। और यहाँ पे चंद बेसिक मसाले हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और हस्बे ज़रूरत नमक इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए जी, हमारे सारे मसाले इस तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब मैंने मैदा लिया था और इसमें हम 2 से 3 चम्मच घी के ऐड करेंगे और एक पेस्ट सी बना लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और ये देखिए, ये पेस्ट हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, जब तक कि हम अपने नेक्स्ट स्टेप नहीं कर लेते। ये देखिए जी, इस आटे को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और इस तरह से 4 पेड़े बना लिए थे। इस पेड़े को अब हम इस तरह से बेल लेंगे। इस पेड़े को थोड़ा सा बड़ा करके हम बेलेंगे। और अब जो हमने वो पेस्ट रेडी किया था मैदे और घी वाला, जो हमने रख दिया था, वो हम इस पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से हमने इवनली इसको स्प्रेड कर देना है पूरे। हाथ से ही कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ये देखें, अभी एक साइड से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। अब एक साइड पे फिर से वही वाला पेस्ट हम लगाएंगे। अब फिर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे आटा उठा के यहाँ से, इस तरह से। अब हमने एक साइड से उठाना है ऐसे और फिर इसको रोल करते जाना है। अच्छे से रोल कर लेंगे। ये देखिए जी, ये पेड़ा बन गया है। अब इसको हमने नाइफ़ से सेंटर में से कट कर देना है। 2 इक्वल हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर देना है इस तरह से। ये देखिए जी, हमारे लच्छे पराठे के जो है ना पेड़े, वो रेडी हो गए। ये देखें कितने ज़्यादा माशाल्लाह लेयर्स बनी हैं इसमें। इसी तरह से हम दूसरे भी रेडी कर लेंगे। अब जो हमने लच्छे पराठे बनाए थे उसको हम सेट कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से 1 बाय 1 करके हमने इसको सेट कर लेना है। ये देखें जी, अब जो दोनों पेड़े थे इनको थोड़ा थोड़ा सा मैंने बेल लिया है। अब उसके ऊपर जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था उसको हम ऐड करेंगे। इस तरह से इवनली हर जगह पे स्प्रेड कर देंगे। अब इसके एजिस पे हमने थोड़ा सा गीला हाथ पानी वाला लगाना है, ताकि हमारी जो रोटी आपस में है वो अच्छे से चिपक जाए और पराठा खुले ना, फटे ना। ये देखिए, इस तरह से अब हमने इसको इसके ऊपर ऐसे करके हमने डाल देना है और अच्छे से स्टिक कर लेना है एजिस को। पानी लगाने का मकसद यही है कि हमारा पराठा अच्छे से जुड़ जाए
और खुले ना, फटे ना। अब इसको हल्के हाथ से मैंने बेल लिया था, देखिए इस तरह से। अब हमने इसको गरम तवे पे रखा है, इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। अगर ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो पराठा जल जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। मीडियम पे ही इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। एक साइड से कुक हो गया है और अब यहाँ पे हम घी डालेंगे। घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पराठे तो घी में ही बेहतरीन बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पराठा रेडी हो चुका है। कितना क्रिस्पी और खस्ता ये पराठा बना है माशाल्लाह। ये देखिए इसकी लेयर्स चेक करें, कितनी प्यारी इसकी लेयर्स आ रही हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनता है। आलू वाले पराठे तो वैसे ही बहुत अच्छे बनते हैं और सबके फेवरेट होते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।